मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो मोर न लगता डर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में निर्णय दे दिया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, गति मीन मोक्ष, और न उनको कोई सुख होता है और न ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में है, कौन से कर्म करण योग्य हैं, कौन सी क्रियाएं ना करनी चाहिए, उनका निर्णय सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। सदग्रंथ कौन कौन से है? पुण्यात्माओं, पवित्र 5 वेद। आप जी ने केवल 4 वेद सुने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक 5वां वेद है जो इन 4 वेदों की मां है, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सूक्ष्म वेद संत भाषा में, और उसको तत्व वेद भी कहते हैं, तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी भी कहते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जिन यज्ञों की, यज्ञ का अर्थ होता धार्मिक अनुष्ठान, साधनाएं, जिन यज्ञों का धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विवरण 4 अध्याय के 25 से लेकर 30 तक दिया है, इनमें कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं, और कोई प्राणायाम, जैसे श्वास बाहर जाता है उस पर ध्यान रखे, अंदर जाता है उस पर ध्यान रखे, बस कोई जाप नहीं करना। इसको पान अपान की क्रिया बोलते हैं। और कुछ प्राणायाम करके अपना श्वास सूक्ष्म करके ध्यान लगाने का चेष्टा करते हैं, कुछ स्वाध्याय करते हैं, कुछ तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमना, झाड़ू सी लेकर, कुछ ऐसी साधनाएं करते हैं, कुछ स्वाध्याय ही करते हैं, नित्य कोई पाठ कर लिया किसी भी धर्म ग्रंथ का। तो परमात्मा कहते हैं कि ये जो साधनाएं हैं, सभी साधक अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। वो ये सोच रहे हैं हम जो साधना कर रहे हैं ये हमारा पाप नाश करेंगी, पाप नाश होने से ही परमात्मा मिलेगा। फिर बताया 4 अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कि इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मण मुखे, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यहाँ 4 अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ किया है, शब्दों के अर्थ ठीक नहीं किए। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने किया है वेद की वाणी। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है, परमात्मा होता है, और ब्रह्मणे का अर्थ होता है बड़ा भगवान, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म। जैसे वेद तो विधान है प्रभु का और ब्रह्म परमात्मा है। यदि कोई राजा का अर्थ संविधान करता है किसी प्रकरण के अंदर, तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है बिल्कुल। राजा तो एक प्रबंधक है, मैनेजमेंट करने वाला है, कंट्रोलर है। उस वेद संविधान उसका कानून है, उसमें कानून लिखा, कोई ऐसी गलती करेगा तो ऐसी सजा होगी, ऐसी करेगा तो ऐसी सजा होगी। ऐसे ही ब्रह्म तो प्रभु है और वेद उसका विधान है। तो यहाँ इन्होंने अर्थ गलत कर दिए। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी,
मुखे माने उसके मुख से बोले गए वचन उस कबीर वाणी में, उस सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ लिखे हैं। और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस सूक्ष्म वेद से परिचित नहीं है। तो इससे यह भी सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म वेद की जानकारी श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है। ऐसे ही पवित्र चारों वेदों का वक्ता ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म यही ज्योति निरंजन ज्योति जिसने गीता बोली श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। ऐसे ही उसने वेदों को परमात्मा की दया से उसने एकदम बाहर निकाले थे, फिर उनको स्वयं पढ़ा, फिर स्वयं पढ़ करके उसको अन्य ऋषियों को अंदर प्रवेश करके उसने ये ज्ञान बोला। और ब्रह्मा जी को चारों वेद एज इट इज लिखे हुए लिखित रूप में दिए गए थे। तो पुण्यात्मा यहाँ पर बहुत सी ऐसी धारणाएं होती हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित हैं, और जिस कारण से हम इन बातों को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। इन माइंडलेस मैन जो थे, महर्षि को आया करते थे, जिनको ज्ञान कति नहीं था, वो कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में कागज कहाँ से आगे, लिख कैसे दिया, आदमी कहाँ से आगे फिर प्रारंभ में। कहते व्यक्ति तो भगवान ने उत्पन्न कर दिए, फिर एक कागज उत्पन्न करते भगवान के माट लग जाएगी। ऐसी बेतुकी बातों पर जीव को अड़ा कर रख दिया। तो इस प्रकार हमने आत्म ज्ञान को समझने के लिए अग्रम अग्रम छोड़नी पड़ेगी। हमारे अंदर ये भावना आ जानी चाहिए भगवान जो चाहे सो कर सकता है, एक वचन में सब ब्रह्मांडों की रचना कर सकता है, एक सेकंड के अंदर सबका विनाश करके इनको तय करके रख सकता है, और दूसरी सेकंड में एज इट इज कर सकता है। जैसे आप बैठे हो एज इट इज न्यू का न्यू वहीं से शुरू करवा दे आपके जीवन को। इसका नाम समर्थ शक्ति परमात्मा कबीर देव है। मोला थल से जल करे और जल से थल कर देत, हे साहेब तेरी साहेबी अब श्याम को हुक सवेत। परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। जब तक आपके मन में ये खरपतवार भरा पड़ा है, खुरापात भरे हैं, ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता, तो आप इस अध्यात्म ज्ञान को नहीं समझ सकते, आपका प्रयत्न व्यर्थ होगा। पुण्यात्माओं, श्रद्धालु की श्रद्धा ब्लाइंड होती है, वो ब्लाइंड फेथ करता है और ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन उस श्रद्धालुओं की श्रद्धा का, उस स्वभाव का जो एक श्रद्धालु के अंदर होता है, वो ब्लाइंड फेथ करता है अपने गुरुओं पर, ऋषियों पर, जो वो बताते हैं, टीचर्स पर, जो टीचर होते हैं आध्यात्मिक टीचर। और उन्होंने श्रद्धालुओं ने इन अज्ञानियों को महर्षि, मंडलेश्वर और परम धड़ी मान लिया, सतगुरु समझकर उन पर विश्वास कर लिया, उन्हें जो वचन कहे धार लिए, सर्वधार्य कर लिए। वो दुरुपयोग किया उन्होंने। अभी तक मूर्ख बना रहे हैं, उनको खुद ज्ञान नहीं, श्रद्धालु उनके पीछे लगे हुए हैं। अब आप जी को ये ज्ञान ग्रहण करने के लिए फिर से आपने उसी स्थिति पाना पड़ेगा, क्योंकि काल ये चाहता है कि ये भगवान से दूर हो, किसी तरह हो। जैसे पूरा चीन नास्तिक बनवा दिया और रूस नास्तिक हो गया, क्योंकि जैसे महात्मा बुद्ध थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी था, स्वर्ग से सीधा आया था, राजा का लड़का था। जो व्यक्ति स्वर्ग से आया है तो यहाँ के सुख उसको कुछ नहीं लगते, उसका मन नहीं लगा, पिछले संस्कारों ने अंगड़ाई ली, वो घर त्याग कर चला गया, मनमुखी साधना शुरू कर दी, हठ योग किया, मरने को हो गया। गया के अंदर एक माई ने उसका मुंह का दूध चावल लगाए, जब वो धीरे धीरे होश में आया, कुछ फिर आहार करने लगा, तब उसने कहा था स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण तक भगवान नहीं मिल सकता। फिर उसके पिछले संस्कार थे कुछ, उसके कारण उसके वचन में शक्ति थी, लाखों लोग अनुयायी हो गए, लेकिन वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी। जैसे पूरा चीन महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उसके साथ धार्मिकता से लगे थे, ना कि राजनीति से। अब आगे चल के महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए साधनों से, वे ऑफ वर्शिप से, पूजा की विधि से कोई लाभ हुआ नहीं, वो नास्तिक होने थे, क्यों भगवान है ही नहीं फिर।
तो ये यही चाहता है कि जैसे ही ये लाखों करोड़ों व्यक्ति नकली गुरुओं के पास पहुंच गए, अच्छी आत्माएं श्रद्धा से बैठे हैं और सोचते हैं मोक्ष होगा, अब उनको इस ज्ञान का पता चलेगा, परमात्मा के सच्चे ज्ञान का, तो वहां से भागेंगे वह। ऐसा कोई पागल नहीं आज के दिन, ऐसा बावला नहीं है कि उन मूर्खों के फिर भी चिपका रहेगा, और फिर भी चिपका रहेगा तो है उल्लू पड़ा रहेगा वहां पर। तो यहां जब आएंगे वो व्यक्ति, क्योंकि वो ज्ञान तक ज्ञान सुन रखा उन्होंने, और वो 20-20 वर्ष से ठोक रखा अंदर, अब वो धीरे धीरे जब ये ज्ञान यहां से शुरू होगा तो वो उनके मन में वो खुरापात विद्यमान होंगे जो पहले अज्ञान सुन रखा। वहां तो वो ब्लाइंड फेथ कर रहे थे, अब यहां ब्लाइंड फेथ हो नहीं सकता क्योंकि वो दूध के जले हुए हैं। अब छाछ को भी फूकेंगे तो उनको टाइम लगेगा सेट होने में। इतनी और उनका दुर्भाग्य है कि वहां से लोगों के फंस गए जिनका ज्ञान भर दिया आपके अंदर। लेकिन अंत में फिर आपने जब ये ज्ञान और ये प्रमाण सामने आएंगे, फिर आपने पुनः फिर ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा इस दास के ऊपर। और जब आपके हृदय की अग्रम मग्रम खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तब भक्ति शुरू होगी। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, साधक बनेगा। नहीं तो कभी कुछ इधर ध्यान जा रहा है, कभी वो सच्चा होगा, वो झूठा होगा, वो कैसे होगा। इनसे हट ले गिर एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा जब तेरी साधना प्रारंभ होगी। तो दास का प्रयत्न है कि आपके सारे ये संशय नाश करूं और तत्व ज्ञान से आपको पुनः फीड करूं, भरूं, और फिर आपके अंदर एक आस्था भगवान पूर्ण परमात्मा की इतनी दृढ़ हो जाए कि आप फिर डगमग ना हो। और इसके बिना आप इस मार्ग पर चल नहीं सकते, क्योंकि काल का दाव है, पल पल पर वो छल करता है। उसका तो उद्देश्य यही है कि पुण्यात्मा भक्तिहीन हो जाए, नास्तिक हो जाए, विशेषकर कलयुग में। कलयुग में क्यों? क्योंकि परमात्मा से इसने वचन ले लिए थे कबीर भगवान से, इस काल भगवान ने, कि प्रभु 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा हर वचन मोहे दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजिए। कि चौथे युग में कितने जीव ले जाना। लेकिन चौथे युग में ये भी प्रार्थना की थी इस काल ने कि हे प्रभु, जो आपके ज्ञान को स्वीकार कर ले वो आपका, और आपके ज्ञान को स्वीकार ना करे तो उसके साथ जबरदस्ती ना करना, वो मेरा। परमात्मा ने कहा ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है, क्योंकि भगवान के ज्ञान को सुनकर ही हम इनसे चिपक सकते हैं। नहीं तो काल का जो जाल है उसमें साधना भी कर रहे हैं, सारी बकवाद भी कर रहे हैं, तो ठीक है, वो भक्ति है नहीं वहां पर। कहते हैं साध सोए जो सीधा चाले, भगत वही होता है, साध माने साधक, जो सब बुराइयों से बच गए और यहाँ की सतिथि से परिचित होकर के सही सीधा चले, मर्यादा में रहे।